प्यारे बच्चों, आज 8/9/2020 को एसएसटी में हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसमें जो सब टॉपिक है वो विदेश व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण पर स्वामित्व रखने वाली कंपनियों को कहते हैं। जैसे कि आपने भी पिछले पढ़ रहे हो इस हिस्से में कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैसी कंपनी होती है जिसका नियंत्रण और स्वामित्व एक से अनेक देशों में होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो टाटा मोटर लिमिटेड, वोडाफोन, पेप्सिको, नोकिया इत्यादि कंपनियां जो है उनका, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका एक से अधिक देशों में, मारुति सुजुकी इत्यादि, जिनका एक से अनेक देशों में उनका नियंत्रण है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में अपना उद्योग स्थापित करती है जहां पर इन्होंने उत्पादन लागत कम एवं अधिक लाभ मिलता है। आप पढ़ रहे हो वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण होता है जब व्यापार के माध्यम से जब एक देश दूसरे देश से जुड़ता है तो उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी उस व्यापार का परिचालन एक से अनेक देशों में होता है और वैसे धीरे धीरे एक देश दूसरे देश से जुड़ता चला जाता है। इसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में हम पढ़ रहे हैं। भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी मुद्रा कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की गई निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या कोई भी उद्योगपति उसी स्थान पे उद्योग लगाना चाहता है, उसी स्थान पे कारखाना स्थापित करना चाहता है जहाँ पे उसे कम लागत में भूमि मिल जाता है, भवन बन जाता है, मशीन एवं अन्य उपकरणों की लागत उसे कम पड़ती है। तो ये सब चीज़ जो इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं विदेशी निवेश। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की गई निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ता है। विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने विदेश व्यापार विभिन्न देशों को बाजार को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होती है। आपने पढ़ा ही है वैश्वीकरण। तो विदेश व्यापार क्या करता है? एक से अनेक देशों के व्यापार को आपस में जोड़ता है और जिसे हम एकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे को आप पूछना। धन्यवाद।